Hello bachcho, let's read the question. The question says find out the incorrect statement among the following. First, Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness is proportional to the explored area but only up to a limit. Second, a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. Third, David Tillman, in his short-term ecosystem experiments using outdoor plots, found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. Fourth, wildlife safari parks are the ex situ approaches towards biodiversity conservation. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हम इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अगर समझे तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अर्थ पर कितने वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या देखा गया है कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता है वैसे वैसे उस एरिया की स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक ही। उस लिमिट के बाद एरिया इंक्रीज होने पर भी स्पीशीज रिचनेस में ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने ऑब्जर्व किया था? इट वॉज ऑब्जर्व बाय एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेबल कम्युनिटी क्या होता है समझते हैं पहले। स्टेबल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी तब माना जाता है जब उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रिगार्डिंग द एनुअल प्रोडक्टिविटी, व्हेन इट हैज़ नॉट मच वेरिएशन। किस रिगार्ड में? विद रिस्पेक्ट टू द ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डेविड टिलमैन ने क्या किया था? डेविड टिलमैन ने कुछ लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे आउटडोर प्लॉट्स पर। ही परफॉर्म लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर परफॉर्म किए गए थे? ऑन द आउटडोर प्लॉट्स। और डेविड टिलमैन ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के से क्या कंक्लूड किया कि जिन प्लॉट्स में ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंस हैं, यानी कि प्लॉट विथ मोर नंबर ऑफ स्पीशीज, उन प्लॉट्स में देयर इज लेस वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी, एंड जिन प्लॉट्स में देयर आर लेस स्पीशीज, उन प्लॉट्स में देयर आर मोर वेरिएशन। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी, बिकॉज डेविड टिलमैन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स थे, ना कि शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ स्टेटमेंट को भी अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? अबाउट द एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? जब हम ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट और उन्हें कंजर्व करते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। और एक्स सिटू कंजर्वेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, बोटानिकल gardens, wildlife safari parks, wildlife safari parks,
एक्सेट्रा। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम ये ऑप्शंस देखें, इनमें से हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज डेविड टिलमैन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स थे, ना कि शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।